जो मैथ्स स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं हमसे कि आखिर में इसके पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं ऑन डिमांड के पेपर में। अगर थ्योरी का पेपर होगा तो उसमें कितने रहेंगे, प्रैक्टिकल अगर उसमें होगी तो उसमें कितने पासिंग मार्क्स रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। तो हमें लगा कि आपके लिए कुछ इस तरह के कंटेंट क्रिएट कर देना चाहिए ताकि अगर आप इस कंटेंट को देख रहे हैं तो आपको पता लग जाए कि एक्चुअली पासिंग मार्क्स का क्या फंडा है एनआईएस के ऑन डिमांड के एग्जाम में, और आखिर में पासिंग मार्क्स को किस तरह से निकाले जाते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि भाई इतने नंबर आने वाले हैं तो मैं पास हो जाऊंगा, या इतने नंबर मुझे चाहिए ही चाहिए ताकि मुझे अच्छे नंबरों से मैं यहाँ पर पास हो जाऊँ। तो देखिए, जो एनआईएस ऑन डिमांड का जो पासिंग मार्क्स का इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सीधा एक ही फॉर्मूला है, वो है 1/3। 1/3 को समझिए, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो उसको 1/3 कर दीजिए, तो 1/3 आपका लगभग 33 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन हम यहाँ पे पासिंग मार्क्स को 35 लेके चलेंगे, 2 या 3 मार्क्स को हम इंक्रीज लेके चलेंगे, ताकि अगर उतने मार्क्स हमारे आ जाते हैं तो हम अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सेकंड चीज़, अगर मान के चलिए कि आपका पेपर आ रहा है यहाँ पे 30 मार्क्स का, तो उसका 1/3 कर दीजिए, जो बनेगा लगभग आपका 10 या 11 मार्क्स का। तो आपके कम से कम 12 या 30 नंबर वहाँ पे आने चाहिए ताकि आप ठीक नंबरों से यहाँ पर पास हो जाए। इसी तरीके से आपका जो 85 मार्क्स का पेपर आ रहा है, और जिस सब्जेक्ट में अगर आपकी प्रैक्टिकल है तो उस प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी में अलग से पास होना है, ये ध्यान रखना। कई स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला के पास होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले थ्योरी में पास होना है, फिर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है, और यही पूरा क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स होने का। अगर आपकी ये कंटेंट आपको क्लियर हो चुका है, आप इसी फॉर्मूले के ऊपर काम करिए, आप बहुत अच्छे नंबरों से इस बार ऑन डिमांड के पेपर को पास करेंगे।